हमारा 17 तारीख को 17 दिसंबर को हमारा गणित का पेपर है, उसका पेपर लेकर के आई। तो ये रहा आपका मॉडल पेपर, जिसे पूरा कंप्लीट करके जाना। देखिए कुछ इस पैटर्न पे आपका पेपर आने वाला है, और इसको आपको दिखाने का मकसद केवल एक ही है कि ताकि आपको अपने क्वेश्चंस का और पैटर्न का अंदाजा लगे, है ना, और आप उसी तरीके से तैयारी कर पाएं। और देखिए आपको अगर अच्छे नंबर कंप्लीट करने हैं, अपने एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, है ना, तो आप ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। देखिए आपको पूर्णांक जो है 60 नंबर का रहने वाला है। आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसमें आपको उत्तर लिखना है ना। तो हम एक एक करके आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। बिल्कुल पूरे क्वेश्चन याद करते जाना, साथ में अपना अध्ययन भी आपको सुनिश्चित रूप से जारी करना है। देखिए सबसे पहला हमारा बहुविकल्पीय रूप में क्वेश्चन आते हैं। आपने जैसा कि पेपर हिंदी का अच्छी तरीके से कर लिया होगा, देखिए तो 1 से 5 तक आपके एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि 2/3 की, है ना, 2/3 की समतुल्य प्रमेय, है ना, समतुल्य परिमेय संख्या है तो 2, 3/2, 4/6 या 4/9 या 9/4। तो देखिए 2/3 की बात कर रहा है ना। देखिए ये 4/6 लिखिए ना, यहाँ पे ये लिखिए ना 4/6। देखिए इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 की ये आ गई ना, 2/3 की समतुल्य क्या हो जाएगी ये, जबकि ये सारी नहीं कटेंगी। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लगाना है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है तो 180 अंश, 270, 300 डिग्री या 360। तो देखिए चतुर्भुज की बात की जा रही है तो क्या 360 डिग्री होता है आंसर, इसका याद रखना। अगर त्रिभुज की बात की जाए, त्रिभुज के तीनों कोणों का, तो वो होता है 180, है ना, ये आप याद रखना। इसका त्रिभुज का अगर पूछा जाए, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये क्या है, ये चतुर्भुज का है, किसका है, चतुर्भुज का। तो बिल्कुल इस तरीके से आप बिल्कुल सभी को याद करके चलो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी 1/2, है ना। तो इसको आंसर याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है घन, 100 के घन में शून्य की संख्या कितनी है। आप 100 का घन आपको निकालना होगा, तो कितनी 100 के घन में शून्य की संख्या होती है 6, है ना, 6 शून्य होते हैं। मतलब इस तरीके से आप लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये 100 का घन है, 100 का घन है ना। तो ये होगी 100 के घन में कितने संख्या, 3 और 3 6। तो ये आपका आंसर क्या लग जाएगा, 6। अगला आ जाता है आपका a² - 2ab + b² के बराबर क्या होगा। तो क्या होगा आपको इसको सॉल्व करके बताना है और इसका निकालना है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्लस जोड़ा गया है ना, b को यहाँ पे क्या जोड़ा है, इसमें जोड़ा जाए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर a + b² आपका ए नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर आपको लगा देना है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 5 सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, अपने दोस्त को वीडियो को भेज देना, है ना। देखिए 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं, जो कि एक एक नंबर के ही रहेंगे। देखिए 6वें नंबर का प्रश्न है आपका, समीकरण 5x = 10 का मान खाली स्थान होगा। तो क्या होगा, 5x = 10 की मान कर रहा है, तो इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, कैसे लिखा है, 5x = 10 लिखा है ना। तो देखिए x बराबर क्या करेंगे, 10/5, और 5 दूना 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। तो इसका आंसर आपको क्या भर देना है, यहाँ पे 2 होगा, है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका 12 का वर्ग। तो भाई सभी को पता है, सभी मेरे प्यारे बच्चे, सभी को पता है आपको 144 होता है 12 का। 13 का क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा 13 का वर्ग क्या होता है। और 8वें नंबर का प्रश्न है आपका, एक अष्टभुज में खाली स्थान भुजाएं होती हैं। अष्टभुज, देखिए इसका क्या है, अष्ट मतलब 8 भुजाएं, है ना। अष्टभुज किस तरीके से होते हैं, जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, उसका नाम ही है अष्टभुज, है ना। तो 8 याद रखना इसका। अगर आपका एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होता है, एक पदी और द्विपद बहुपद का अगर हम गुणनफल करें, है ना, एक पद और द्विपद का गुणनफल करें, तो इसका जो गुणनफल होगा वो द्विपद होगा। क्या होगा, द्विपद। देखिए प्रश्न में भी कभी कभी आंसर लिखा होता है, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। आप चलिए 10वें नंबर का प्रश्न आपका देख लेते हैं। देखिए तो आ जाता है आपका 10 नंबर का प्रश्न, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए जिसने भी अच्छे से पढ़ रखा है, πr²h, यही आपका इसका उत्तर है, πr²h, है ना, ये पाई बना है, सभी जानते होंगे आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आपके क्या जाते हैं, 2-2 नंबरी प्रश्न भैया, देख लीजिए 2-2 नंबरी, है ना, पूरे क्वेश्चन करके जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखो बच्चा, यह जाता है आपका 11 नंबर का प्रश्न, समांतर चतुर्भुज PQRS, ये आपको चतुर्भुज दिया गया PQRS, है ना। तो इसमें कोण R जो है, कोण R आपको कितना दिया गया है, 80। ये कोण जो है R जो है आपको 80 दिया गया है। तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये जो कोण है देखिए, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये S हो गया, इनकी आपको क्या, इनकी माप बतानी है। इसका आपको 80 दिया गया है, अब सभी की बतानी है। तो भाई इसका आंसर आप कैसे करोगे, चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर इसका कंप्लीट आंसर दिया गया है, अब आपको ठीक तरीके से दिखेगा। देखिए किस तरीके से करना है, कोण P जो उसके सामने है, सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। तो देखिए कोण P बराबर कोण R, तो कोण P बराबर 80 डिग्री, 80 क्या है, कोण R का मान है। हम जानते हैं कि कोण P + कोण S बराबर 180 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट करते हुए कोण Q का मान क्या आ जाएगा, 100, कोण S का मान 100 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है हमारा, सम्मुख कोण क्योंकि बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का है, गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। आपको 4x, ये आपको बहुपद दिया गया, इसका आपको क्या करना है, गुणनफल
गुणनफल ज्ञात करना। भैया इसको अच्छी तरीके से कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा जरूर से आना है। देखिए आपके सामने आंसर रहेगा इस तरीके से, इसका आंसर कर लीजिएगा 4x आपको दिया गया, पूरा यहाँ पे बहुपद दिया गया, फिर उसका जो है गुणनफल दिया गया। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका दिया गया है किसी, है ना, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, है ना, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, 625 मीटर स्क्वायर है। इस पार्क की एक किनारा यानी कि एक भुजा ज्ञात करनी है। पार्क की इतना बड़ा पार्क है, उसकी एक भुजा ज्ञात करनी है केवल। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, देखिए भुजा स्क्वायर आपने सूत्र इसका पढ़ा होगा, 625 है, 25 का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, तो ये 25 मीटर एक भुजा होगी उसकी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका वर्ग ज्ञात कीजिए 44 का और 24 का, यानी कि आपको वर्ग बताना है। तो भाई 44 का वर्ग क्या होता है आप सभी को पता होगा, 1936 होता है। 44 का क्या होता है 1936 होता है, और 24 का क्या होता है 576। आप सभी को इसके पता ही होंगे, 44 का रहेगा, ये 24 का रहेगा। तो इस तरीके से इसका उत्तर कर लीजिएगा, यही इसका उत्तर है ना, ये रहेगा आपके 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, है ना, सामने दिया गया। इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। अगला है आपका 15 नंबर है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 400 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है 400 सेंटीमीटर क्यूब आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिया गया है, आपको भुजा ज्ञात करनी है, यही भुजा ज्ञात करनी है जो यहाँ पे करी है हमने। चलिए आपको दिखा देता हूँ 15 का उत्तर। तो देखो चैनल को सब्सक्राइब भैया कर लेना क्योंकि आपका अगला अंग्रेजी का पेपर है भैया ना। देखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 आपको दिया गया है ना, और इसका सूत्र क्या होता है भुजा का निकालने के लिए, है ना, एल स्क्वायर की भुजा, स्क्वायर घन की भुजा क्या होती है, तो एल स्क्वायर 4 एल स्क्वायर करेंगे, ये आपका 400 आपकी दी गई है जो कि, है ना, और एल स्क्वायर बराबर, फिर ये 4 कहाँ पे आ जाएगा, पक्षांतर करके यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, फिर इसका भाग दे देंगे, काट पीट करके हमारा एल कितनी आ जाएगी घन की वजह 10 आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हल करना है आपको। देखिए एक बहुपद और दिया गया इसी की तरह क्वेश्चन है ना, देखिए ये बहुपद दिया गया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसका आंसर आप किस तरीके से करिएगा, देखिए आपके सामने मैं आंसर रख देता हूँ, ये आपका इसका कंप्लीट आंसर रहेगा। भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, 5x - 3 बराबर x + 2 ये आपको दिया गया है। इसके बाद करेंगे, देखिए पक्षांतर करेंगे तो x को इस तरफ लाएंगे, है ना, तो ये 2 और 3 इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, इस तरफ आते हुए प्लस का हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब ये हमारा इस x में से ये x है जो आपका एक, है ना, ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे, ये 2 और 3 यहाँ पे 5 आ जाएंगे हमारे, है ना, और इसमें से एक x घट जाएगा, 5x - x, मतलब 5x में से एक x चला गया तो कितना बचा 4x, 4x को यहाँ पे 4 बटे में आ जाएंगे, तो x बराबर 5/4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका आ जाता है यहाँ पे, देखिए यहाँ से हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि हमारे 3-3 नंबर के रहेंगे, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अगला है आपका 17 नंबर का, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए, ना, बराबर कोणों में आपको क्या करना है प्रत्येक की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसका कंप्लीट आंसर कर लेना है, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट आंसर इसका दिया गया है ना, ये रहेगा। देखिए ये आपको कोण दिए गए हैं 120 दिया गया है ना, तो ये रहेगा इस तरीके से आप उसका चित्र बनाइएगा, ये आपको पूरा कंप्लीट इसका आंसर, एक x आपका कोण आ जाएगा आपका 80 डिग्री, और ये रहेगा आपका पूरे कोण जो है इस तरीके से बराबर हो जाएंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को आपके देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है आपको 27,000 का, है ना, घनमूल ज्ञात करना है, 27,000 का क्या घनमूल, और कौन सी विधि से अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या आपको एलसीएम करना होता है पूरा, है ना। देखिए ये रहेगा इस तरीके से करेंगे, फिर इस तरीके से पेयर बनाएंगे, ना, जितने जितने के पेयर बन रहे हैं उतने उतने को तोड़ करके लिखेंगे। देखिए 3-3 के पेयर बन गए तो 3 में से 1 ले लेंगे, 3 में से 1 ले लेंगे, फिर 3 में से 1 5 को ले लेंगे, तो इस तरीके से इनका जो गुणा करके हमारा 30 इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का अंतः कोण से अनुपात जो है 1:4 है। क्या है 1:4 दिया गया, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, इसकी संख्या आपको ज्ञात करनी है, 3 नंबर का आपका प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर आप किस तरीके से लिखिएगा, देखिए आप सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया गया है भैया, इसमें 1:4 है ना, ये दी गई है भुजाओं का अनुपात दिया गया है। माना कि अंतः कोण, है ना, x बराबर बाह्य कोण, देखो भाई मानना पड़ता है, मैथ है ना, सपोज दैट जो चलेंगे इस तरीके से, भुजा की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, देखिए माल से लदा हुआ एक लोडिंग ऑटो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है ना, यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, मतलब देखिए 25 मिनट में कितना 14 किलोमीटर चलता है, और मतलब उसी स्पीड से चले तो वह 5 घंटे में कितने दूरी तक चलेगा, है ना, 25 मिनट में 14 किलोमीटर जा रहा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे तय की दूरी कितनी है हमारी किलोमीटर में, 14 किलोमीटर जा रहा है, समय 25 मिनट में। अब भाई तो आगे हमारा देखिए आगे ज्ञात करनी है दूरी, 300 आपका जो है मिनट यहाँ पे दे दीजिए, और इसका हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे सामने गुणा, और ये हमारा 5x इसका गुणा हो जाएगा, बज्जो गुणन कर रहे हैं एक तरीके से ना, इसका हो जाएगा इसमें 25x आ जाएगा आपका, और 300 का 14 में इस तरीके से करेंगे, तो ये आगे हमारा इस तरीके से होते हुए 168 किलोमीटर यहाँ पे चल जाएगी, कितने में 5 घंटे में, है ना, 5 घंटे में कितने 300 मिनट होते हैं, आप सभी ने यहाँ पे लिख लिए पहले। चलिए आगे देख लेते हैं, आपका इस तरीके से आपको दिया भी गया था क्वेश्चन में ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जाता है 21 नंबर का भाई, तो साकर ने एक कूलर 10% कर, है ना, 10% कर
कर सहित यानी कि टैक्स कर सहित जो है मतलब उसका कर्ज ब्याज सहित 4400 में खरीदा। बेट जुड़ने से पहले कूलर का मुख्य मूल्य जो है ज्ञात करना है आपको, है ना। उसने ब्याज पे उसे खरीदा है और उसका आपको मूल्य ज्ञात करना है, कुल मूल्य। तो यहाँ पे 4000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको कंप्लीट आपको कर लेना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। देखिए ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर, ए आपको ठीक दिख रहा है ना, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई, देखिए आपको क्या हाइट ज्ञात करनी, क्या हाइट यानी कि ऊंचाई, जो कि जिसकी त्रिज्या क्या 14 सेंटीमीटर, आर बराबर कितनी आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है। आर मतलब त्रिज्या होती है ना, आर आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसका दिया गया 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर आपको किस तरीके से करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई आपकी 8 निकल करके आ जाती है, 8 सेंटीमीटर, है ना। देखिए इस तरीके से इसका आंसर 14 आर दी गई है, आपकी एच आपको ज्ञात करनी है ना। इसी तरीके से लिखोगे तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं आपके 23 से 26 तक, है ना, जो कि आपके 5-5 नंबर के। भैया इसको मत छोड़ देना, अगले के क्वेश्चन आपके 20 नंबर के हैं कुल, है ना, तो इनको मत छोड़ देना, ये पूरे करके चलना है। देखिए 23 नंबर का प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। कितनी? 10% उसकी वेतन बढ़ जाती है। यदि उसका नया वेतन है ना 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। मतलब उसकी कितनी, मतलब ये बढ़ने के बाद उसकी वेतन इतनी हो गई, तो मतलब पहले कितनी थी जब 10% बड़ी नहीं थी। तो चलिए इसका उत्तर आपको किस तरीके से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपके सामने इसका उत्तर। देखिए इस तरीके से करेंगे आप, आंसर है इसका। देखिए मूल वेतन को x रुपये मान लिया अपन ने, है ना। मूल वेतन जो हमें ज्ञात करनी है उसको हमें x मान लेते हैं। 10% की वृद्धि के बाद नया वेतन बराबर मूल वेतन प्लस 10% मूल वेतन, नई वेतन की गणना किस करेंगे, है ना। हमने कितनी मान ली नई वेतन, तो क्या मानी x मानी, है ना। और 10% की वृद्धि होगी, इसमें फिर 100 का गुणा करेंगे। देखिए हमें परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज में करेंगे। ये वृद्धि दी जाए तो हमें 100 का तो हमें भाग देना ही पड़ेगा, है ना। अंडर बटे में लिखा है ना x + 10/100 बराबर कितनी 1,54,000, ये हमारी दी गई हमें, है ना। फिर 1.1x ये हमारी इस तरीके से आ जाएगी और फिर ये यहाँ पे आएगा, है ना। ये 1.1x ये बटा में लिखा है, इस तरीके से लगा हुआ है ना ये, है ना। तो ये क्या है बटे में, ये बटे में लिखे हुए हैं इसके। तो 1,40,000 उसकी थी, फिर उसकी 10% बढ़ी तो 1,54,000 हो गई। तो इसका आंसर आपको क्या रखना है, मूल वेतन उसकी क्या आ जाती है 1,40,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आपको भुजाएं दी गई हैं ना, दो भुजाएं दी गई हैं, है ना। ऊंचाई और भुजा, है ना, संगत भुजा की एक भुजा की ऊंचाई दी गई है, इनकी माप दी गई है। चलिए आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आधार गुणा ऊंचाई उसका जो है हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो आधार हमारा दिया गया है 4, ऊंचाई दी गई हमारी 3, तो रख देंगे और 4 और 3 का गुणा कर देंगे, 12 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, कर लीजिएगा इसको, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 25 नंबर का प्रश्न है आपका, सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदेश मोड़ करके 30 सेंटीमीटर, है ना, 30 सेंटीमीटर वाला एक 5 बेलन बनाया गया, है ना, जो है एक बेलन बनाया गया। और उस बेलन का जो है आपको आयतन ज्ञात करना है। इस बेलन का क्या करना है आपको, आयतन ज्ञात करना है। तो किस तरीके से आपको इसका आंसर करना है, तो इसमें आयतन का, बेलन के आयतन का सूत्र लगेगा ना। तो क्या बेलन की परिधि क्या होती है 2πr, इस तरीके से निकालिएगा, है ना। और आयताकार कागज की चौड़ाई आपको दी गई है, मोड़ने पर बेलन की ऊंचाई भी दी गई है, बेलन की परिधि क्या होती है 2πr, है ना, 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से करेंगे और आगे आपका बेलन के आयतन को निकालना है, तो आयतन का सूत्र लगेगा πr² है ना। या पूरा मान रख देंगे, पाई का मान रखेंगे 3.14, है ना, 3.14 और गुणे 22.75 करेंगे और ये आगे आपका इस तरीके से 1500, है ना, घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला और लास्ट आपका क्वेश्चन आता है, संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल, आपको इसको घनमूल करना है भैया, है ना। जैसे हमने 27,000 का यहाँ पे किया था, अब आपको 3375 का करना है। तो देखिए आपको कंप्लीट आंसर दिख रहा है ना, सीधा क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से। देखिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, तो आपके सामने इस तरीके से इसका उत्तर आपको कर लेना है। ये आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा इसका। देखिए 3375 को हमें कितने को विभाजित करेंगे हम 3 से, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मतलब ये किसका घनमूल हो जाएगा, 3375 किसका है, 15 का घनमूल है ना। 15 का ये जो होता है घनमूल होता है, तो इसको याद रखिएगा आप, है ना। ये आपका रहेगा, इस तरीके से इसको कर लेना, है ना। ये रहेगा आपका 15 का घनमूल 3375, तो ये इसका 15 आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करवा चुके हैं। इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके जाना कंप्लीट, और आप अच्छी तरीके से प्रदर्शन करेंगे पेपर में, उसके लिए ऑल द बेस्ट।